आप अपने फोन को अनलॉक कीजिए, कोई भी सोशल मीडिया ऐप खोलिए, आपको जो पहली 5 पोस्ट दिखेंगी, क्या आपको लगता है कि वे वहां महज इत्तेफाक से हैं? बिल्कुल नहीं। आप सोचते हैं कि आप एक आजाद देश के नागरिक हैं। आप तय करते हैं कि आपको किसे वोट देना है, किसे सपोर्ट करना है और किससे नफरत करनी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं आपकी यह आजादी एक इल्यूजन है, हम है, तो आपको बेहद आश्चर्य होगा, है ना? जी हाँ, आज तकनीकी बदलाव के इस युग में आपके सोचने का तरीका, आपका गुस्सा, आपकी पसंद, ये सब आपसे मीलों दूर बैठे सिलिकॉन वैली के कुछ सर्वर्स और एआई एल्गोरिदम कंट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज और बॉक्स और मैं हूं पंकज झा। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। इस वीडियो में आज हम एक ऐसी दुनिया का पर्दाफाश करेंगे जहां लोकतंत्र धीरे धीरे अल्बोक्रेसी में बदल रहा है। यानी हम एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं जहां हमारे फैसले भी अब हम नहीं, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, डेटा व एआई सिस्टम लेने लगा है। क्या आपको पता है कि टेक कंपनियों के पास आपके डिजिटल हमशक्ल मौजूद हैं? आप कितनी देर तक एक रील को देखते हैं, किस पोस्ट पर रुकते हैं, रात के 2 बजे आप क्या सर्च कर रहे होते हैं, इन हजारों डेटा पॉइंट्स को मिलाकर एल्गोरिदम ने आपके दिमाग का एक परफेक्ट मैप बना लिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की शोधकर्ता सुजाना जुआव इसे सर्विलांस कैपिटलिज्म कहती है। यह ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें कंपनियां लोगों के व्यवहार, पसंद, लोकेशन, सर्च हिस्ट्री, क्लिक, खरीदारी, ऑनलाइन गतिविधियों का डेटा इकट्ठा करके उससे पैसा कमाते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो आपने इंटरनेट पर क्या सर्च किया, कौन सा वीडियो देखा, कितनी देर देखा, किस पोस्ट को लाइक किया, कहां गए, क्या खरीदा, ये सारी जानकारी बड़ी टेक कंपनियां जैसे गूगल, मेटा प्लेटफॉर्म्स, अमेजन आदि कलेक्ट करती हैं। फिर इस डेटा का इस्तेमाल करके आपको टारगेटेड एड्स दिखाई जाती है, आपकी प्रेफरेंस प्रिडिक्ट की जाती है, फ्यूचर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है। अगर आपने एक बार रनिंग शूज सर्च किया तो उसके बाद हर जगह शूज के एड्स दिखने लगते। या बस यहीं तक सीमित नहीं, यह आपके अटेंशन, हैबिट्स और डिसीजंस को भी सेट करने की कोशिश करता है। सुजान जुआव का तर्क है कि कंपनियां सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रही, बल्कि मानव व्यवहार को प्रिडिक्ट और मॉडिफाई करने की क्षमता बेच रही। तो सवाल यह है कि क्या एआई और एल्गोरिदम चुनावी प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रही है? हम किस पार्टी को वोट देंगे, क्या यह भी सोशल मीडिया ही तय कर रहा है? कई महत्वपूर्ण शोध बताते हैं कि बार बार एक जैसी पक्षपातपूर्ण सामग्री देखने से वोटिंग प्राथमिकताओं में भारी बदलाव संभव है। जो लोग पहले अनिर्णित होते हैं, यानी जो पहले यह तय नहीं कर पाए होते हैं कि उन्हें वोट किसे देना है, ऐसे लोग इनके सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। वे बार बार एक ही तरह की सामग्री देखने के बाद किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में झुक जाते हैं। स्टैनफोर्ड और जॉन हॉपकिंस जैसी यूनिवर्सिटी की एक ताजा रिपोर्ट जो साइंस जर्नल में छपी है, चौंकाने वाली। रिसर्चर ने 1256 लोगों पर 10 दिन तक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक्स की फीड को एआई ब्राउजर एक्सटेंशन से रीऑर्डर किया। नतीजा, जब लोगों को नफरत और गुस्से वाला राजनीतिक कंटेंट कम दिखाया गया तो विपक्षी पार्टियों के लिए उनकी भावनाएं 100 पॉइंट के स्केल पर 2 पॉइंट से ज्यादा गर्म हो गई। और जब यही जहरीला कंटेंट बढ़ाकर दिखाया गया तो नफरत भी उसी अनुपात में बढ़ गई। वैज्ञानिकों का कहना है कि सिर्फ 10 दिनों में भावनाओं में जो बदलाव आया वह 3 साल की ध्रुवीकरण प्रक्रिया के बराबर है। मतलब एल्गोरिदम हमारे अंदर सालों वाली नफरत चंद दिनों में भर सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेटा माइन है। बीबीसी की मई 2024 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 65 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स हैं। राजनीतिक रणनीतिकार डेटा का उपयोग वोटिंग पैटर्न की भविष्यवाणी के लिए कर रहे हैं। एक रणनीतिकार के अनुसार ऐप्स बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की मातृभाषा क्या है, वह अपने दोस्तों को मैसेज कैसे लिखता है और यहाँ तक कि आज आप क्या खा रहे हैं। भारत में डेटा संरक्षण कानून 2023 में पारित हो चुका है, लेकिन
अभी तक लागू नहीं किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या हम सिर्फ प्रोडक्ट बनकर रह गए हैं? जवाब है हाँ। द वायर की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि कैसे मेटा के एल्गोरिदम बिहार चुनाव के दौरान जानबूझकर नफरत फैलाने वाले कंटेंट को बढ़ावा दे रहे, क्योंकि गुस्सा और नफरत ट्रिगर करने वाली पोस्ट पर ज्यादा एंगेजमेंट आता है। आप जितना गुस्सा करेंगे उतना ज्यादा कमेंट और शेयर करेंगे और प्लेटफॉर्म को उतने ज्यादा विज्ञापन के पैसे मिलेंगे। रिपोर्ट में दिखाया गया कि बीजेपी के वेरीफाइड अकाउंट्स में मुस्लिमों को घुसपैठिया और गैर इंसान दिखाने वाली एआई जनरेटेड तस्वीर और वीडियो खूब शेयर की। आपका ध्यान और आपका गुस्सा ही उनका बिजनेस मॉडल। इस खेल में आप यूजर नहीं, बिकने वाला प्रोडक्ट है। डीप फेक का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ रहा है। बिहार चुनाव के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गृह मंत्री अमित शाह के पैर छू रहे हैं। यह वीडियो डीप फेक निकला। असली वीडियो 2023 के एक कार्यक्रम का था जहां कुमार शाह को सॉल्व फेक कर रहे थे। दोस्तों, मून फैक्ट चेक की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि स्कैमर्स ने प्रधानमंत्री मोदी की एआई जनरेटेड आवाज का उपयोग कर फ्री मोटरसाइकिल और फ्री मोबाइल रिचार्ज के झूठे विज्ञापन बनाए। ये विज्ञापन इंस्टाग्राम और फेसबुक पर प्रोमोटेड पोस्ट के रूप में बढ़ाया गया। बड़ी संख्या में पीड़ितों ने अपने आधार नंबर और पैसे इस वजह से गंवाए। अब सवाल यह है कि आखिर एल्गोरिदम हमें क्या दिखाता है? जवाब है गुस्सा और डर। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एक स्टडी के मुताबिक अगर किसी पोस्ट में डर या नफरत वाले शब्द इस्तेमाल किए होते हैं तो उसके वायरल होने का चांसेस हर शब्द के साथ 20% तक बढ़ जाता है। इंसान का दिमाग नेगेटिव चीजों पर सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। इसे नेगेटिविटी बायस कहते हैं। डरा हुआ इंसान लॉजिक से वोट नहीं देता, इमोशन से वोट देता है। अब सबसे खतरनाक पहलू, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अनुसार 2014 और 2019 के बाद अब AI के आने से खेल पूरी तरह बदल गया है। एक्सप्रेस कंप्यूटर की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि AI पावर्ड एल्गोरिदम इको चैम्बर बनाते हैं। मतलब आपको बार बार वही जानकारी दिखाई जाती है जिससे आप सहमत होते हैं। आपको विपक्ष की बात पता ही नहीं चलती और आप एक सूचना के बुलबुले में कैद हो जाते हैं। इसके अलावा डीप फेक का खतरा भी कई गुना बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री से लेकर स्थानीय नेताओं तक के डीप फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। सेज जर्नल्स की एक स्टडी कहती है कि 2024 के आम चुनाव में डीप फेक और सांप्रदायिक अफवाहों की बाढ़ आ गई, जिसे फैक्ट चेकर रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे। दोस्तों, आपको 2018 का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल याद होगा। फेसबुक के जरिए 8.7 करोड़ लोगों का डेटा इस्तेमाल किया गया और उनकी साइकोलॉजी के हिसाब से पॉलिटिकल एड्स दिखाए गए। इसका सीधा असर यूएस इलेक्शन और यूके ब्रेक्सिट पर पड़ा, क्योंकि यह अफवाह उनके चेक करने से पहले ही लाखों लोगों तक व्हाट्सएप पर पहुंच चुकी थी। मतलब जब तक सच सामने आता तब तक आपका मन बन चुका था और शायद आप वोट भी कर चुके थे। अब मुद्दे से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं पर भी आते तो बता दें कि 64% पॉलिटिकल ओपिनियन एल्गोरिदम के जरिए बनते हैं। मतलब आप जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं। और यही नहीं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च कहती है कि नेगेटिव पॉलिटिकल पोस्ट 2 गुना ज्यादा शेयर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गुस्सा और डर सबसे तेज फैलते हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 87 मिलियन फेसबुक यूजर्स का डेटा इस्तेमाल किया। हर इंसान को एनालाइज किया गया पर्सनालिटी, फियर्स और बिलीफ्स के आधार पर। अब बात करते हैं भारत की। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जहां डिजिटल एड्स पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए तो वहीं कांग्रेस ने 7 करोड़ रुपए डिजिटल एड्स पर खर्च किए। लेकिन असली खेल एड्स का नहीं था। ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट के अनुसार भारत मिस इन्फॉर्मेशन का ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया। व्हाट्सएप पर फेक वीडियोस, मॉर्फेड स्पीचेस, फेक कोट्स सब वायरल। अब सबसे बड़ा सवाल, एल्गोरिदम ऐसा क्यों करता है? जवाब है पैसा। मेटा, गूगल, ट्विटर, इनका गोल सिंपल है। आप जितना ज्यादा समय इन प्लेटफॉर्म पर रहेंगे उतने ज्यादा एड्स देखेंगे।
इसलिए एल्गोरिदम आपको एडिक्टिव बनाता है। यह सिर्फ भारत की समस्या नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट कहती है कि मिस इन्फॉर्मेशन और एआई मैनिपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्ट टर्म रिस्क बन चुका है। और माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में फॉरेन इंटरफेरेंस भी देखा गया है। तो सवाल है कि आखिर इसका फायदा कौन उठा रहे? बड़ी बड़ी टेक कंपनियां लोगों पे इंगेजमेंट करके पैसा कमा रही है, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी टारगेटेड मैसेजिंग करके पैसा कमा रही है, फॉरेन एक्टर्स भी इससे पैसा कमा रहे हैं, और लूजर्स हैं हम लोग जैसे आम नागरिक। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि 73% लोग मानते हैं कि सोशल मीडिया ने उनके व्यूज को बदल दिया है। आप बीजेपी देखते हैं तो सिर्फ प्रो बीजेपी कंटेंट आपके मोबाइल पर परोसा जाता है। आप अपोजिशन देखते हैं तो सिर्फ एंटी बीजेपी कंटेंट आपके सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से परोसे जाते हैं। रियलिटी नहीं, क्यूरेटेड रियलिटी। कैम्ब्रिज इंडोमेंट इंटरनेशनल पीस के अनुसार फ्यूचर में एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि हर वोटर को अलग अलग मैसेज मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। तो ऐसे में हमारी डेमोक्रेसी एल्गोक्रेसी बन सकती। तो सवाल है आखिर हम क्या करें? अलग अलग सोर्स से न्यूज देखें, फैक्ट चेक करें, इमोशनल रिएक्शन से बचें, इको चैम्बर से को तोड़ें, और सबसे जरूरी डिजिटल लिटरेसी सीखें। अगर आज आपने एल्गोरिदम को अपना वोट तय करने दिया तो कल वो आपकी जिंदगी को तय करने लगेगा। इसलिए एल्गोरिदम आपको एडिक्टिव बनाता है। हर लाइक डोपामाइन, हर शेयर रिवार्ड, और पॉलिटिकल कंटेंट सबसे ज्यादा एडिक्टिव होती है। एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियोस, फेक स्पीचेस, मैनिपुलेटेड इंटरव्यूज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2024 में 400 से ज्यादा डीप फेक कंप्लेंट्स मिले। सोचिए, जब तक सच सामने आता है वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच चुका होता है। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने के नजरिया में थोड़ा भी बदलाव किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इस सच से समझ सकें और इससे वाकिफ हो सकें। चैनल पर नए हैं तो न्यूज और बॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ऐसी खबरें और विश्लेषण जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव से आगे जाकर सच्चाई दिखाते हैं। मैं हूं पंकज झा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखें, अगर कोई प्लेटफॉर्म फ्री है तो प्रोडक्ट शायद आप